हेलो बच्चा लोग, यूनिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने फिजिक्स का लगभग पहला पाठ दर्पण वाला समाप्त कर दिया है। समाप्त हो गया। मैंने उसमें जो थ्योरिकल थे क्वेश्चन वो भी बताए और न्यूमेरिकल टाइप जितने एग्जाम्पल थे वो भी बताए, लेकिन मैंने इसके साथ साथ आपको काम दिया था कि आपको अभ्यास पुस्तिका से जो फिजिक्स की बुक है, आपकी विज्ञान की किताब है, उसमें जो क्वेश्चन पीछे दिए गए हैं पाठ समाप्त होने के बाद अभ्यास लिखा रहता है, अभ्यास, तो उन क्वेश्चनों का अभ्यास करना था, जिसमें आपको मैंने कहा था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय पढ़ेंगे, अति लघु उत्तरीय पढ़ेंगे, बहुविकल्पी पढ़ेंगे और साथ में आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। आंकिक प्रश्नों को आपको सॉल्व करना था, लेकिन फिजिक्स के आंकिक प्रश्न मुझे लगता है किसी भी लड़के ने नहीं सॉल्व किए। अगर आप लोगों ने आंकिक प्रश्न सॉल्व किए होते तो कुछ क्वेश्चन उसमें से ऐसे भी आपके सामने आते जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, ना आपको बन रहे होते। तो मैंने ये भी कहा था कि आंकिक प्रश्नों में जो क्वेश्चन आपको ना बने वो आप हमसे समझें, उन क्वेश्चनों का नंबर डाल करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, तो मैं वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा। लेकिन किसी भी लड़के ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी भी लड़के का कोई प्रश्न पूछने का जवाब मेरे पास नहीं आया कि सर जी ये क्वेश्चन हमें नहीं बना, फलाने पेज पर है और ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, नहीं पूछा। तो मैं क्या समझूंगा कि आप पढ़ रहे हैं? मुझे तो लग रहा आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन लगाए होते तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपको नहीं बन रहे होते, और नहीं बन रहे होते तो आप मुझसे पूछते कि सर जी आप फलाना क्वेश्चन बता दीजिए फलाने पेज पर, ग्रुप में डालते अपनी समस्या, या मेरे पास मोबाइल करके मुझसे क्वेश्चन पूछते। लेकिन इस तरह का जवाब किसी भी लड़के का नहीं आया कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है। तो मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, और जब बेटा पढ़ोगे नहीं तो कैसे बनेगा। अब मैं दूसरा पार्ट जैसे फिजिक्स का चालू करूं तो किस बेस पर पढ़ूं, चालू करूं आपका दूसरा पार्ट। जब तक पहला पार्ट कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरे पार्ट चालू करने का क्या मतलब है। कोर्स तो कराना नहीं है कि कोर्स करा दिया आपको आए या ना आए। हमारा उद्देश्य है कि जो पाठ आपका समाप्त हो वो पाठ आपको बने, उस पाठ की जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी उस पाठ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको आने चाहिए। लेकिन आप तो क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। फिजिक्स में आपने किसी ने न्यूमेरिकल में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। न्यूमेरिकल में काफ़ी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कम 15 क्वेश्चन है। 15 में से क्या आपको सारे क्वेश्चन बन गए जो आपने नहीं पूछे, या सब लड़कों को 15 बन गए? 2-4 लड़कों के तो जवाब आए होते मेरे पास कि सर जी फलाना क्वेश्चन नहीं बना, आप बता दीजिए। तो आपने किसी ने नहीं पूछे। अब बताइए, तो मैं इस बेस पर आपको क्या फिजिक्स पढ़ाऊं? मैं अपने मन से ऐसे कौन से क्वेश्चन बताने लग जाऊं? भाई आप बताएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं बना तो मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा। अब आपने तो किसी ने पूछा नहीं है, तो मैं कौन से क्वेश्चन को उठा करके आपको बताने लग जाऊं? तो आप नेक्स्ट टर्न में मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप मुझसे जो क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के आंकिक प्रश्न ना बने हो वो पूछ लें, जो थ्योरिकल ना बने हो वो पूछ लें, मैं आपको उनको समझाऊंगा, बताऊंगा। और जब इस तरह से आप पूछ लेंगे तो आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं दूसरा पार्ट चालू करूंगा। तो अभी तो ये मान करके चला जाए कि पहला पार्ट आपका कंप्लीट नहीं है, आप उसके क्वेश्चन पूछिए, फिर दूसरा पार्ट चालू होगा। इस वजह से जब तक आप फिजिक्स का पहला पार्ट नहीं पूछेंगे मुझसे, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और ना मैं आगे की फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको। इस वजह से पहला पार्ट आप अच्छी तरह से समाप्त करें, फिर अगला पार्ट चालू किया जाए तो अच्छा है। इस वजह से मैं केवल आज के दिन आपको मैथ
ही पढ़ा रहा हूँ, मैथ का ही वीडियो मैं डालूंगा, मैथ पढ़िए। और जब मैं मैथ की पहली प्रश्नावली लगवा दूंगा, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मैं मैथ में वहीं रुक जाऊंगा। तो आपका इस तरह से अगर चलेगा, इतना धीमा चलेगा तो आपका तो कोर्स भी नहीं हो पाएगा। इस वजह से ज़रूरी है कि आप पर डे क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपको नहीं बनते हैं वो क्वेश्चन सामने रखिएगा। मैथ में कुछ बताने के लिए है, मैं पुनः बता रहा हूँ। मैंने आपको होमवर्क में कुछ कोणों के मान निकालने के लिए दिए थे, मैं उनको आपने सॉल्व किए होंगे, आपको बहुत लड़कों को बने भी होंगे, लेकिन मैं पुनः फिर उनको क्वेश्चनों को समझा रहा हूँ कि आपने सही किया है या गलत किया है, मैं उनको फिर समझा रहा हूँ। और जब तक आप फिजिक्स के क्वेश्चन या फिजिक्स का जो पहला पार्ट समाप्त हुआ है उससे क्वेश्चन पुट अप नहीं करेंगे, उसकी समस्या दूर नहीं करेंगे, तब तक मैं दूसरा पार्ट चालू नहीं करूँगा। इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर आपको दूसरा पार्ट चालू करवाना है तो पहले पार्ट से जो भी समस्याएं हों उन समस्याओं का निराकरण करवाएं, फिर दूसरा पार्ट चालू होगा फिजिक्स का। इस वजह से अभी फिजिक्स तब तक के लिए बंद है जब तक आपके पहले पार्ट की समस्या सॉल्व नहीं हो जाती, केवल मैथ चालू रहेगी। चलिए, मैथ का मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया था, 330 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा मैंने दिया था। चलिए अब हम इसे तोड़ते हैं। तोड़ना किस में है? 90, 180, 270 और 360 में। जी जिसके नज़दीक हो उसमें तोड़ लीजिए। वैसे 330 360 के भी नज़दीक है, 360 माइनस 30 लिख दीजिए तो भी उससे हो जाएगा सॉल्व। चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं, लीजिए 10 360 माइनस 30 अंश। तो बेटा पहले भी 330 लिखा था तो अभी भी तो 330 लिखा है। 360 में से 30 चला जाएगा तो 330 ही तो बचेगा। तो लिखने का आपने तोड़ लिया, मैंने जो तोड़ने का तरीका बताया 90, 180, 270, 360 में तोड़ना है। अब आप इस बात पर गौर करिए कि 330 किस चतुर्थांश में। पहले नंबर पर क्या देखते हैं, गौर कीजिए, बताया था पहले नंबर पर आपको चतुर्थांश देखना है। तो ये देखिए 330 अंश किस चतुर्थांश में पड़ता है, या ये देख लीजिए कि 360 में से 30 घटा है तो 360 से कम हो गया क्योंकि कुछ घटा है। तो 360 अंश से कम कोण वाला मान किस चतुर्थांश में पड़ता है, या 330 किस चतुर्थांश में पड़ता है। तो 330 270 और 360 के बीच में पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, चौथे चतुर्थांश में पड़ेगा। अच्छा, चौथा चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होते हैं? यह चौथा चतुर्थांश किसका घर है? कॉस और सेक का लिखा हुआ है, कॉस और सेक का घर है चौथा चतुर्थांश। टेन का तो घर नहीं है। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक के अलावा बाकी सब कैसे होते हैं? ऋणात्मक। तो ये 10 भी आपका कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह ला गया। अब निष्पत्ति का बदलना देखते हैं। दूसरे नंबर, पहले नंबर पर चतुर्थांश, दूसरे नंबर पर निष्पत्ति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो क्या 360 में निष्पत्ति बदलती है? नहीं बदलती। 180 और 360 में निष्पत्ति नहीं बदलती, तो 10 का 10 ही रहेगा। और इससे हमने सब चेक कर लिया। और कौन सा कोण उतार लेते हैं? पीछे वाला कोण उतार लेते हैं, 30 अंश। अब आप 10 30 का मान लिख दीजिए, माइनस माइनस लगा दिया, 10 30 का मान 1/√3 होता कि नहीं? तो ये आंसर आ गया। जिन लड़कों को ऐसे नहीं करना है तो वो आप इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ। 10 330 लिख लीजिएगा, इसको तोड़ लीजिएगा। तो आप इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं? 270 अंश प्लस कितना कर दें कि वही 330 ही लिखा रहे, 270 प्लस 60 अंश कर दीजिए। तो पहले भी 330 लिखा था, अब भी 330 लिखा है। समझ में आ गया? अब ये देख लीजिए कि 330 किस चतुर्थांश में है, तो भी चौथे में। और ऐसे चेक करना हो ऐसे भी चेक कर लीजिए। 270 प्लस 60 लिखा है तो 270 में कुछ जुड़ा है, कुछ 270 प्लस 60। ये ना देखें कितना 60 लिखा, 30 लिखा, 90, ये ना देखें, ये देखो 270 प्लस लिखा है, मतलब कुछ जुड़ा है 270 में। जब कुछ जुड़ा है तो 270 से ज़्यादा हो गया। 270 से ज़्यादा वाला किस चतुर्थांश में पहुंचेगा? चौथे में। चौथा
किसका घर है, मतलब कौन कौन धनात्मक होते हैं चौथे में, कॉस और सेक धनात्मक होते, बाकी सब ऋणात्मक, तो ये काय का हो जाएगा, ऋण का। 270 में क्या निष्पत्ति बदलती है, पहले क्या देखा आपने, चतुर्थांश देख लिया, इसके बाद अब क्या देखना है, अब देखनी है निष्पत्ति। तो निष्पत्ति देखी 270 में निष्पत्ति बदलती है क्या, जी हाँ बिल्कुल बदलती है। तो tan कायम बदल जाएगा कॉट में, और पीछे का कोण उतार लिया 60 अंश, उस सॉरी कितना 60 अंश, माइनस चिन्ह लगा माइनस, कॉट 60 का मान आप जानते हैं, अगर आपको याद नहीं तो विचार करिए, tan 60 का मान कितना होता, tan 60 का मान √3 होता, जो उसका उल्टा है, तो √3 का उल्टा कितना होगा, 1/√3, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1/√3। लो इधर भी उतना ही मान आया था, इधर भी उतना ही मान आया, तो जी आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरा मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कॉस, चलिए मैं यहां लिखता हूं, दो तरीके बता दूंगा आपको। कॉस 210 अंश दिया था मैंने, इसको आप लिख लीजिए कॉस 180 + 30, तोड़ना आपको सब बता ही चुके हैं। किसमें 180 में कुछ जुड़ा है, तो देखिए किस चतुर्थांश में, मतलब 180 से कुछ ज़्यादा हो गया, या 210 अंश किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो 210 तीसरे चतुर्थांश में पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 210 क्या है, 180 से ज़्यादा 270 से कम, तो किस चतुर्थांश में पड़ा, तीसरे में। तीसरे में कौन कौन धनात्मक होते हैं, tan और cot धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक, तो इस वजह से cos भी काय का हो जाएगा, माइनस का। और 180 लिखा है, आप 180 में आप निष्पत्ति देखिए, बदलती नहीं बदलती, 180 में निष्पत्ति नहीं बदलती, तो cos का cos आ जाएगा, 30 लिख लेंगे आप, 30 अंश। ये आप लोग समझ गए। तो आप cos 30 का मान जानते हैं कि नहीं जानते हैं, cos 30 का मान कितना होता रे बाबा, √3/2, माइनस चिन्ह लगा माइनस लगा दी, √3/2, इसका आंसर जे आ गया। इसको दूसरे तरीके से आप चाहें तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, cos आपसे cos 210 का मान निकलवाया गया, आप लिख लीजिए cos 270 - 60, इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, पहले भी 210 लिखा था, अभी भी 210 लिखा, 270 में से 60 जाएगा तो 210 ही तो बचेगा। अब किस चतुर्थांश में है, आप जानते हैं तीसरे में, तीसरा किसका घर है, tan cot का, इसका तो घर है नहीं, तो ये तीसरे चतुर्थांश में पड़ा, तो काय का होगा, माइनस का माइनस चिन्ह लगा दीजिए। क्या 270, अब निष्पत्ति पहले नंबर पर क्या देखा, चतुर्थांश देख चुके, अब निष्पत्ति 270 में निष्पत्ति बदलती है क्या, बदलती है, देख लीजिए निष्पत्ति बदलेगी, cos काय में बदल जाएगा, साइन में, और पीछे का कोण उतार लिया 60 अंश, माइनस चिन्ह लगा माइनस, और sin 60 का मान लिख लीजिए कौन, √3/2। लो वैसे भी लगाओ तो उतना ही उत्तर है, ऐसे भी लगाओ तो इतना ही उत्तर। अब आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बोला sin 135 अंश, इसको भी आप सॉल्व कीजिए, sin 90 + 45, तो भी 135 हुआ। अब आप देखेंगे किस चतुर्थांश में पड़ता है, 135 अंश दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे में तो सान कैसा होता, धनात्मक, तो धन का ही बना रहेगा, चिन्ह नहीं बदलना है हमें। तो हमने चतुर्थांश देखा, दूसरे चतुर्थांश में दूसरा सान का घर है, इस वजह से चिन्ह नहीं बदला जाएगा। अब निष्पत्ति पर आ जाओ, तो क्या 90 अंश में निष्पत्ति बदलती है, जी बिल्कुल बदलती है। क्या हो जाएगा, सान काय में बदल जाएगा, cos में, पीछे का कोण उतार लो 45 अंश, cos 45 का मान आप जानते हो कितना होता है, 1/√2, तो लो इसका आंसर आ गया, 1/√2 रख दिया। और अगला भी, अब एक मैंने चौथा क्वेश्चन और दिया था, मैंने दिया था क्या, sin 240 अंश, इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin 180 अंश + 60 अंश, तो भी 240 लिखा है, लिख लिया। अब पहले नंबर पर क्या देखेंगे आप लोग, पहले नंबर पर आपको क्या देखना है, चतुर्थांश, 240 अंश किस चतुर्थांश में है, तीसरे में, तीसरा किसका घर है, tan और cot का, सान का तो नहीं है, तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का। चतुर्थांश अब निष्पत्ति देखिए, 180 में निष्पत्ति बदलती कि नहीं बदलती, नहीं बदलती, तो सान का सान ही रहेगा, और 60 अंश लिख लिया।
अब माइनस का माइनस लगा लो, साइन 60 का मान आपको याद ही है, √3/2 लो जी आंसर आ गया। तो इस तरह से ये आपके चारों क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिए थे चारों सॉल्व हो गए, इनको ऐसे सॉल्व करना। अब आप सभी छात्र गणित निकाल लें और उसमें गणित में त्रिकोणमिति चैप्टर निकाल लें। आज से आपकी प्रश्नावली शुरू हो जाएगी। अभी तक पहली प्रश्नावली के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक थी मैंने आपको वो पढ़ाई। सूत्र आवश्यक थे, सूत्र सिखाए, मान निकालना, सब कुछ मैंने बताया। पहली प्रश्नावली के लिए इतनी चीज़ें आवश्यक थी, अब आप वो सीख गए हैं। अब आप त्रिकोणमिति की निकाल लीजिए, उसमें उदाहरण 1 से देखना है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने उतार लिया होगा। हाँ, अब गणित निकालिए। आपकी राजू गणित किस राइटर की है मुझे पता नहीं, वैसे तो राजू प्रकाशन की गणित है। गणित अपने यहाँ मनोहर रे की चलती है बहरहाल, लेकिन वर्तमान में राजू प्रकाशन की गणित है। तो आप राजू प्रकाशन की गणित रख लें, उसमें देखें। अगले टर्न से मैं देखता हूं, अगर मुझे जो है मनोहर रे की गणित मिलती है तो मैं उसी से पढ़ाऊंगा। अभी मैं राजू प्रकाशन से पढ़ा रहा हूं। तो राजू प्रकाशन की बुक में आप पेज नंबर 155 देख लीजिए। राजू प्रकाशन की बुक में पेज नंबर 155 निकालिए। अन्य आपके पास राजू प्रकाशन की जो भी बुक हो सकती है उसमें पेज यहाँ वहाँ भी हो सकते हैं कुछ बुकों में, लेकिन मैं जो लिए हूँ उसमें पेज नंबर 155 है। आपकी बुकों में अगर यहाँ वहाँ भी पेज हों तो उनको ढूंढ लीजिएगा। हम उदाहरण 1 देखते हैं। इन्होंने लिखा है यदि cos θ = 4/5, cos θ बराबर इन्होंने लिखा है 4/5, तो कोण थीटा की अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्तियां ज्ञात कीजिए। मतलब अन्य निष्पत्ति ज्ञात करनी है। कॉस तो उन्होंने बता दिया कि 4/5 है, तो अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्तियां ज्ञात कीजिए। टोटल त्रिकोणमिति निष्पत्ति कितनी होती हैं? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 6 निष्पत्तियां होती हैं। 6 में से उन्होंने 1 दी हुई है। अब आपको कौन कौन निकालनी है? साइन भी निकालना है, साइन थीटा क्वेश्चन मार्क, मतलब साइन थीटा का मान निकालना है। फिर साइन के बाद कॉस थीटा का मान निकालना है, लेकिन वो दिया है, क्यों निकालेंगे हम लोग? तो फिर किसका मान निकालना है? टेन थीटा का। फिर टेन के बाद किसका निकालना है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के बाद किसका मान निकालना है? सेक थीटा। और फिर इसके बाद किसका मान निकालना है? कॉट थीटा का। जिस सारे आप मान निकालोगे तो आपकी सारी अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्ति का मान निकल आएगा। कॉस का दिया है, 5 के मान और निकालेंगे, क्योंकि टोटल जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति होती है वो 6 होती है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। कॉस दिया है, अब मान निकाल लीजिए, साइन टेन कोसेक सेक कॉट। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। 3 त्रिकोणमिति निष्पत्ति ऊपर वालों के मान निकाल लीजिए आप। ऊपर वाली त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कौन कौन है? साइन कॉस टेन, देखो लाल बटे कक्का आपने पढ़ा था, तो लाल बटे कक्का में ऊपर क्या लिखा था? साइन कॉस टेन, और उसके नीचे क्या लिखा था? कोसेक सेक कॉट। तो ऊपर की त्रिकोणमिति निकालने कौन कौन? साइन कॉस टेन निकाल लो, और इसके निकालने के बाद इनका उल्टा कर दो तो नीचे वालों का मान निकल आएगा। साइन का उल्टा कर दोगे तो कोसेक का मान निकल आएगा, और कॉस का उल्टा कर दोगे तो सेक का मान निकल आएगा, टेन का उल्टा कर दोगे तो कॉट का मान निकल आएगा। राइट? तो हम त्रिकोणमिति जब हमें निष्पत्ति निकालनी हो तो सबसे पहले बेटा मैंने बताया था ये जो है समकोण त्रिभुज के लिए दिया जाता है।
समकोण त्रिभुज के लिए। तो समकोण त्रिभुज में आपको सबसे पहले तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, सबसे पहले तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। कॉस थीटा बराबर आप क्या पढ़े हो, आधार बटे कर्ण में, संक्षिप्त में देखो ये क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा कि नहीं, कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा आधार बटे कर्ण। तो 4 हो गया आधार और कर्ण हो गया 5 हो गया। अब आपको क्या पता नहीं है, लंब पता नहीं है। क्या पता नहीं है, लंब। और जब त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के मान पूछे जाएं तो आपको सबसे पहले तीनों भुजाएं त्रिभुज की पता होनी चाहिए। जैसे हम ये त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज लीजिए, हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये हमें इसमें कोण कौन सा दिया, निष्पत्ति के साथ कौन सा कोण लगा, थीटा लगा। तो नीचे का कोण हमने ये मान लिया कि ये थीटा है। ठीक, इस त्रिभुज का नामांकन भी कर दीजिए, नाम लिख लीजिए ए बी सी। मतलब कोण ए कितना है, थीटा, कोण बी कितना है 90 अंश, और सी पता नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, जब भी इस तरह से दे कॉस थीटा, साइन थीटा या टेन थीटा बराबर दे, तो इनका मतलब होता है कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण आपको पता है, आधार बटे कर्ण पता है। क्या पता नहीं है, लंब पता नहीं है, लंब पता। और क्यों लंब पता, भाई जब त्रिभुज का सवाल हो, त्रिभुज पर आधारित सवाल हो, तो सबसे पहले आपको तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, ये मुख्य है। वो तीनों भुजाएं अगर हमें पता हो जाएं, फिर चाहे वो जो कुछ पूछे हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो पहले तीनों भुजाएं पता करिए। आपको 2 भुजाएं पता हैं, कौन कौन, आधार और कर्ण पता है। क्या पता नहीं है, लंब। तो भुजाएं कैसे निकालते, मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय से। आपने क्या पढ़ा है, लंब का वर्ग। आपको लंब निकालना है तो सूत्र होता है लंब का वर्ग निकालना है, तो कर्ण के वर्ग में से, कर्ण के वर्ग में से किसका वर्ग घटा दोगे, आधार का वर्ग घटा दीजिए। कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दीजिए। तो कर्ण कितना है 5, 5 का वर्ग माइनस आधार, आधार कितना है 4, 4 का वर्ग घटा दीजिए। 5 का वर्ग करेंगे 25, 4 का वर्ग 16, बचेंगे कितने 9। मतलब लंब का वर्ग बराबर कितना आ गया 9। इसलिए लंब बराबर, मतलब इसका वर्गमूल निकालिए 9 का, तो लंब बराबर आपका आ जाएगा 3। अब आपको तीनों भुजाएं पता हो गई, लंब, आधार, कर्ण तीनों पता हो गई। अब आप लंब आपने निकाल लिया, मतलब लंब बराबर आपका क्या हो गया बेटा 3 हो गया। सब कुछ तो पता हो गया, तीनों भुजाएं पता हो गई, मतलब लंब आपका कितना है 3 और आधार कितना है 4। ये आधार है, ये 4, क्योंकि हमने नीचे का कोण लिया ना थीटा कोण, इसको नीचे वाले को माना, तो आधार जे होगा, लंब जे होगा। अगर ऊपर का कोण लेते तो ये आधार होता, सामने की भुजा लंब बनती। कर्ण स्थाई है, ये 5 हो गए। तो आपको तीनों भुजाएं पता हो गई। अब उसने क्या पूछा, अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्ति पूछी, तो अन्य निकाल लो। कॉस पता, आप पहले नंबर पर क्या निकालेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा बेटा साइन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा, याद होगा क्या, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ऐसे हम प्रतीक में लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब आपका कितना है रे बाबा, लंब 3, कर्ण कितना है 5, तो जिस साइन थीटा का मान जी आ गया। अच्छा अब कॉस थीटा दिया हुआ है 4/5, नहीं निकालेंगे, अब निकाल लीजिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हो, लंब बटे आधार। मतलब टेन थीटा बराबर, चाहे तो ऐसे लिखो लंब बटे आधार करके, चाहे सीधा सीधा लिख दो लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 3, आधार कितना है 4, 3/4। समझ में आ गया। तो ऊपर की तीनों निष्पत्तियां आपने निकाल ली, साइन निकाल ली, कॉस पता था, टेन निकाल ली। अब अन्य निकालनी, पूरी निकालनी थी, तो कॉसेक थीटा बराबर सीधा लिख दो, कॉसेक थीटा बराबर, तो साइन थीटा का मान कितना था 3/5,
और चूंकि वो आप किसका मान निकालना, कोसेक थीटा का, तो साइन के मान को उलट दो। साइन का मान है 3/5, तो कोसेक में क्या हो जाएगा 5/3, आंसर हो गया। समझ में आ गया। कोसेक के बाद अब सेक थीटा का मान निकालो, सेक थीटा। तो आपने कोसेक का मान तो आपको पता है, कोसेक का मान, सॉरी कोसेक नहीं, सेक थीटा का मान निकालना है आपको। तो सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है। तो कोस का मान कितना है, कोस का मान है 4/5, तो सेक का मान उल्टा हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब कोट का मान, कोट थीटा, तो टेन थीटा का मान आपको पता है, निकाल चुके हैं। टेन का मान को उल्टा कर दो, टेन का मान कितना था 3/4, तो कोट का मान कितना हो जाएगा 4/3। लो पूरी निष्पत्तियां निकल आई। साइन का मान भी पता हो गया, कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कोट का। ये आपकी उसने पूछा था अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्तियां ज्ञात कीजिए, तो आपको सारी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां ज्ञात हो गई। ये उदाहरण नंबर आपका पहला हो गया। चलिए अब अन्य उदाहरण नंबर 2 देखते हैं राजीव प्रकाशन से ही। मैं इसको मिटा दूं। देखो दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, यदि टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा, किताब क्या कह रही है, टेन थीटा बराबर √3 कहा किताब ने। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान पूछ रहे हैं, साइन थीटा का मान पूछ रहा है और किसका मान पूछ रहा है, कॉस थीटा का मान, यही तो पूछ रहा है। इनके बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसके मान पूछ रहे हैं, पहले साइन थीटा का मान पूछा है और फिर कॉस थीटा का मान पूछा है। देखो उन्होंने ये दिया है टेन थीटा बराबर √3। आप जानते हो हर संख्या के नीचे क्या होता है, 1, तो यहाँ अपन ने आवश्यकता पड़ी, आपने 1 रख लिया। टेन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा, लाल बटे कक्का के हिसाब से लगाओ। टेन थीटा बराबर 10, देखो 10 लाल बटे कक्का में किस स्थान पर है, तीसरे पर। देखो साइन कॉस 10 तीसरे स्थान पर है, तो लाल बटे कक्का में तीसरे स्थान पर ऊपर क्या है L, और कक्का में नीचे तीसरे स्थान पर क्या है A। तो लंब बटे आधार, ये आपका क्या हो गया, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। और मैंने अभी अभी बताया था कि जब त्रिभुज पर आधारित सवाल हो, जब कोई वैल्यू दे तो सबसे पहले तीनों भुजाएं पता करते हैं, तीनों भुजाएं पता करते हैं सबसे पहले। टेन थीटा बराबर उसने दिया था √3, चूंकि अपन जानते हैं हर संख्या के नीचे 1 होता, अपन ने 1 रख लिया, तो 2 भुजाएं तो अपन को पता है। और पता कितनी भुजा होनी चाहिए, त्रिभुज वाले सवाल में तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो आपको क्या पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है, तो बस सूत्र लगा दो, कर्ण निकालो, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। चलिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, कर्ण का लंब का वर्ग √3 का वर्ग, आधार का वर्ग 1 का वर्ग। √3 का वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, 3 भर आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, 3 1 4 हो जाएंगे, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर 4। इसलिए कर्ण बराबर, जिस पर रूट लग जाएगा मतलब वर्गमूल निकालिए, 4 का वर्गमूल 2, तो कर्ण आपका कितना हो गया 2। अब आपको सब कुछ पता हो गया बेटा। लंब कितना है √3 और आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। चाहो तो आप त्रिभुज बना भी लो, हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। उसने निष्पत्ति में कौन सा कोण लगाया, थीटा, तो थीटा यहाँ मान लो, और ये कोण आपका 90 अंश का है ही, इसका नामांकन कर दो ABC, ये आपने कर दिया। लंब कितना है आपका √3 है ना, √3। आधार कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है। आपने अभी अभी तो निकाले कर्ण को, तो आपको तीनों भुजाएं त्रिभुज की पता हो गई।
जिस चाहे तो चित्र बनाए, और नहीं तो चित्र बनाना भी जरूरी नहीं है, मौखिक भी निकाल लेंगे। अब उसने क्या पूछा था आपसे, साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा बेटा आपने, लंब बटे कर्ण, पढ़ा कि नहीं? कहाँ से आया ये, वो लाल बटे कक्का को याद करिए। सान देखिए, सान किस स्थान पर है लाल बटे कक्का में, पहले स्थान पर, तो लाल में पहले स्थान पर क्या है, एल, तो लंब हो गया, और नीचे पहले स्थान पर क्या है, के, तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, √3 है ना, √3 लंब, इधर से देख लीजिए चाहे त्रिभुज से देख, बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2, ये आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया आपका। दूसरा क्या पूछा, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 1 है आपका, आप 1 लिख लेंगे आधार। कर्ण कितना है, 2 है, 2 लिख लिया, आधार बटे कर्ण 2 आ जाएगा आपका। इस तरह से आपने इसको भी लगा लिया। अब एग्जाम्पल नंबर उन्होंने दिया है तीसरा, मैं बेटा इसको मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, और प्रश्नावली आपको लगानी है। प्रश्नावली से जो क्वेश्चन ना बने वो आप मुझसे पूछेंगे, उसका नंबर डाल दें, और जिस भी बुक से पूछा करें उस बुक का नाम लिख दिया करें। चूंकि मेरे पास अभी मनोहर रे की किताब नहीं है, लेकिन अगर मुझे मिलती है तो मैं मनोहर रे से ही पढ़ाऊंगा, उससे हमें क्वेश्चन ढूंढने में सुविधा हो जाएगी। तो जिस बुक से आप क्वेश्चन पूछो, मनोहर रे से पूछो तो लिख दो मनोहर रे बुक से, और अगर राजू प्रकाशन से पूछो तो राजू प्रकाशन लिख दो। हाँ, इन्होंने दिया साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 30 अंश बराबर 1/2। किताब ने बता दिया कि साइन 30 अंश बराबर 1/2 होता, ना भी बताता तो अपन तो साइन 30 का मान जानते हैं ना, 1/2 होता है, ये अपन लोग जानते हैं। और फिर कह रहा साइन 210 अंश का मान बताओ, किसका मान पूछ रहा, साइन 210 अंश का। तो ये तो अपन यार जानते हैं भाई, अभी निकलवाया था साइन 210। लो देखो साइन, इसको लिखो 180 + 30, 210 लिख गया। ये देखो 210 किस चतुर्थांश में पड़ता, 210 किस चतुर्थांश में पड़ता, विचार कीजिएगा। पहले चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 तक, और दूसरा चतुर्थांश कितना है, 90 से 180 अंश तक, ये तो 180 अंश से ज़्यादा है। और तीसरा चतुर्थांश क्या है, 180 से 270, तो 180 और 270 के बीच का हो गया, तो ये किस चतुर्थांश में पहुंचा, तीसरे में। तीसरा में कौन कौन धनात्मक होते हैं, tan और cot, साइन तो नहीं होता है वहां धनात्मक, तो साइन क्या का हो जाएगा, ऋण का, तो यहाँ ऋण लगा दीजिए। क्या इसमें निष्पत्ति बदलेगी 180 में, जी नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा। तो इस पीछे वाले कोण को उतार लिया, तो माइनस का माइनस, साइन 30 का मान 1/2, लो आंसर आ गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अच्छा, फिर हम पन्ना पलटते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। अगला उदाहरण नंबर आप लोग चौथा देखेंगे, उदाहरण नंबर 4। इन्होंने यदि कोण ए प्रथम पाद का कोण हो, प्रथम पाद का मतलब पहले चतुर्थांश का कोण हो, यदि कोण ए प्रथम पाद का कोण हो मतलब पहले चतुर्थांश का कोण हो, ये दिया cos ए बराबर। अब उसने थीटा कोण नहीं लिया, कौन सा कोण लिया बेटा, ए, तो ए ले ले, चाहे जो भी कोण ले ले। कितना दिया, 1/2, 1/2। तो किसका मान पूछा, cos 3a का मान ज्ञात कीजिए, cos 3a का मान। इसको हम मिटा देते हैं। किसका मान पूछा, cos 3a का मान बताइए। उसने बेटा आपको बताया कि cos a प्रथम पाद का कोण है। चूंकि कोण की चर्चा की तो इसको कोण के हिसाब से सॉल्व करेंगे, कोण के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको, और फिर cos 3a का मान निकाल देंगे। तो पहली बात तो
आप ये देखें ये कितने अंश का मान है कॉस में, क्योंकि इस तरफ क्या लिखा बेटा, कॉस ए लिखा, इसमें क्या लिखा, कॉस ए लिखा, तो 1/2 कॉस में किसका मान है, 1/2 कॉस में किसका मान है, इस पर आप विचार कीजिए, बताइए 1/2 कॉस में किसका मान है, सोचिए। कॉस ए लिखा और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/2 कॉस में कॉस 60 का मान होता है, किसका होता है, कॉस 60 का मान, इसकी जगह हमने कॉस 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताइए बेटा। हमें कॉस आई में लिखना, क्योंकि इस तरफ क्या आया आपका कॉस, कॉस ए है तो 1/2 इस तरफ है, तो ये देखो कि ये कॉस में किसका मान होगा, कॉस में किसका मान होगा, तो ये कॉस 60 का मान है 1/2। समझ में आ गया या नहीं आया, कॉस 60 का मान आपने लिख लिया। अब आप एक चीज देखें, कॉस से कॉस कट जाएगा तो ए बराबर आपका कितना आ गया, 60 अंश आ गया। आप कोण ए का मान जान गए 60 अंश से, कितना है, कॉस ए का मान 60 अंश से। समझ में आया या नहीं आया, कोण ए का मान कितना हो गया, 60 अंश हो गया। अब इसमें ए ही तो था। अब आप ये कह सकते हो कि सर जी अन्य में आप जब ऐसे देता था तो आप लंब बटे कर्ण कहीं आधार बटे कर्ण लिखते थे, इसमें आपने ऐसा क्यों किया, इसमें लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण क्यों नहीं लिखा, क्वेश्चन बनता है आपका। चूंकि बेटा ये सिंगल कोण का मान कॉस ए बराबर दे रहा है वो, और पूछ रहा है कॉस 3a बराबर, अगर ऐसे पूछता कॉस ए बराबर दिया था और साइन ए पूछता, कॉस ए पूछता, टेन ए पूछता, कॉसेक ए पूछता, कॉट ए पूछता, तो वही लंब बटे कर्ण से आधार करते। चूंकि यहाँ कोण उसने जो दिया है, यहाँ कोण ए दिया, वो यहाँ उसने कोण बदल दिया, 3a कोण कर दिया, यहाँ कोण बदल गया तो हम कोण के हिसाब से करेंगे। वो अगर वो कोण 1 से देता, जैसे यहाँ ए कोण दिया, तो अन्य जो निष्पत्ति देते उनके साथ भी ए ही कोण लगा होता, जैसे साइन ए लगा होता, टेन ए लगा होता, कॉट ए लगा होता, कॉसेक ए लगा होता, सेक ए लगा होता, तो कोण तो नहीं बदला, ए सब में लगा था कोण में, तो ए ही ए होता, तो लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, मतलब उस त्रिभुज से समकोण त्रिभुज के हिसाब से करते। चूंकि इसने ए कोण दिया है और 3a कोण का मान पूछ रहा है, मतलब कोण बदल दिया, तो अपन कोण के हिसाब से लगाएं। तो आप इसका मान जान गए, एक कोण ए का मान कितना आया, 60 अंश। अब इसमें मान लिख दीजिए कॉस ए कोण का, कॉस 3 गुणे एक कोण ए का मान कितना है, 60 अंश, कॉस 180, 60 की 180। अब एक कॉस 180 का मान निकाल लीजिए, कॉस 180 का मान निकाल लीजिए। तो आप तो बेटा 90 के मान जानते हैं कि नहीं? अरे जरा मैं देख लूं वीडियो बन रहा नहीं बन रहा। चलिए आप इसको लिखिएगा। आप 180 का मान नहीं जानते हैं, 90 तक तो जानते, तो इसको तोड़िएगा, 90 + 90 ऐसे आप तोड़ सकते हैं। अब आप देखिए 90 में कुछ जुड़ा है, 90 में कुछ जुड़ा है तो 90 से ज़्यादा हो गया तो किस चतुर्थांश में पड़ेगा, जरा ये बताइए। 90 में कुछ जुड़ा है तो 90 से ज़्यादा हो गया कि नहीं होगा? तो 90 से ज़्यादा किस चतुर्थांश में पड़ता है? दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में पड़ता है। तो दूसरा ये बताइए किसका घर है, जरा मुझे ये बताइए, दूसरा किसका घर है? साइन का और कौशिक का। मतलब साइन और कौशिक कैसे होते? धनात्मक, बाकी सब क्या होते? ऋणात्मक। तो ये ऋण का हो जाएगा। क्या
90 में 180। चलिए इसको ऐसे ना करिए सॉल्व, चलो और सिंपल तरीके से बता दे रहा हूं। कॉस 180 लिखा, चलिए 180 माइनस 0 भी कर लीजिए आप लोग। तो पहले भी 180 लिखा था, अब भी 180 ही लिखा है, अब भी 180 लिखा है। तो अब आप यहाँ गौर कीजिए, 180 में से कुछ घटा है जी ना, देखो क्या घटा है, कुछ घटा है तो 180 से कम हो गया। तो किस चतुर्थांश में है? दूसरे में। दूसरा किसका घर है? दूसरा किसका घर है? साइन का और कोसेक का। मतलब साइन कोसेक कैसे होंगे? धनात्मक होंगे कि नहीं होंगे? तो ये कैसा हो गया? ऋण का, तो ऋण लिख लिया। क्या 180 में निष्पत्ति बदलती है? नहीं बदलती। तो 180 का में निष्पत्ति नहीं बदलती, तो कॉस का कॉस ही आ जाएगा, 0 अंश। अब माइनस लिख लिया, माइनस। अब कॉस 0 का मान कितना होता? आप पढ़े हो, 1 होता है कि नहीं होता? तो आपने ऐसे कर लिया। अब उस तरीके पर आ जाओ जैसे मैं बता रहा था। इसको दूसरे तरीके से लगाया जा सकता है। देखो कॉस 180 लिखा है, इसका मान कॉस 90 प्लस 90। 90 में कुछ जुड़ा है तो 90 से तो ज़्यादा हो गया ना, ये ना देखो क्या जुड़ा है, 90 से ज़्यादा हो गया। किससे तो थांस में गया? दूसरे में। दूसरा किसका घर है? साइन और कोसेक का। बाकी सब क्या है? ऋणात्मक। तो ये काय का हो जाए? माइनस का। इसमें निष्पत्ति बदलती है 90। चतुर्थांश देख लिया। अब देखो आगे क्या लगा? 90 लगा ना आगे 90। 90 में निष्पत्ति बदलेगी, कॉस काय में बदल जाएगा? साइन में। साइन लिख लिया और पीछे का कोण उतार लिया। पीछे कितना लिखा? 90 अंश। माइनस चिन्ह लगा, माइनस का माइनस लगा दी। साइन 90 का मान आप जानते हैं कितना होता है? 1। तो वैसे भी हो गया। तो आज मैंने आपके उदाहरण कितने बताए? 4 उदाहरण बताए राजीव प्रकाशन से। अब नेक्स्ट टर्न में आगे के उदाहरण बताऊंगा आपको, जो बन जाए अपने मन से लगाइएगा। प्रश्नावली में भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं फिजिक्स के लिए बता चुका हूँ, फिजिक्स में लगाइएगा। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, और जब फिजिक्स के क्वेश्चन पूरे सॉल्व आप मुझसे करवा लेंगे तो फिर मैं आगे का पार्ट शुरू कर दूंगा, नहीं तो जब तक फिजिक्स चालू नहीं करूंगा। और मैथ में पहला चैप्टर आपका शुरू हो गया है, इसको आप देखिएगा, लगाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।